राधे राधे। क्षमा करने में है असली विजय। अष्टावक्र ने तोड़ा आचार्य बंदी का अभिमान। एक प्रेरणादायक प्रसंग। दीनहीन अवस्था में दो भिक्षु, एक अष्टावक्र शारीरिक रूप से विकलांग थे, उन्हें लाठी का सहारा लेकर चलना पड़ता था। वह उनके एक साथी आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं। द्वारपाल से पूछते हैं, द्वारपाल, हम आचार्य बंदी को ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें शास्त्र के लिए चुनौती देने आया हूँ। संयोग से उस दिन राजा जनक भी अपने दरबारियों के साथ उस आश्रम में आए हुए थे। द्वारपाल, ब्राह्मण पुत्र, तुम अभी बालक हो। आचार्य बंदी को चुनौती देने के बदले किसी आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करो। दो भिक्षु, आग की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाकर खाक कर सकती है। बाल पकड़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, ना ही धनाई और कुलीन होने से कोई बड़ा। ज्ञान की साधना करने वाला ही वृद्ध और महत होता है। हम ज्ञान वृद्ध हैं, इसलिए हमें भीतर जाने दो और महाराज जनक और आचार्य बंदी को हमारे आगमन की सूचना दो। अंदर से महाराज जनक ने सुनकर द्वारपाल को कहा कि अश्वसेन, उन्हें अंदर आने दो। लाठी का सहारा लेते हुए अष्टावक्र उनके साथी अंदर आते हैं और जैसे ही अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच पहुंचते तो सभी उनके विकलांग शरीर को देखकर हंसने लगते हैं। यह देखकर अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अष्टावक्र की हंसी देखकर सब चुप हो जाते हैं। दृश्य देखकर महाराज जनक अष्टावक्र से पूछते हैं, ब्राह्मण देवता, आप सभा को देखकर इस तरह क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र झुककर जनक को प्रणाम करते हुए, महाराज, मैं तो यह सोच रहा था, यहाँ आया था कि जनक की सभा में आकर इन विद्वानों के बीच में आचार्य बंदी को शास्त्रों के लिए चुनौती दूंगा, लेकिन यहाँ आकर यह लगा कि यह तो मूर्खों की सभा है। मैंने अपने हंसने का कारण तो बता दिया, अब आप अपने मूर्खों के विद्वान पूछें कि वे किस पर हंसे, मुझ पर या उस भगवान पर जिसने मुझे बनाया है? राजा जनक खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए, ब्राह्मण कुमार, मुझे इन सभी को इस अज्ञान के लिए क्षमा करें, पर मेरा निवेदन है कि अभी आप आचार्य बंदी से शास्त्र करने के लिए अवयस्क नहीं हैं। आचार्य बंदी से शास्त्र करना कठिन है, उनसे पराजित होने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती है, इसलिए आप और विद्या अध्ययन करें। अष्टावक्र, राजन, आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए मुझ पर कोई गुरु की कृपा ही पर्याप्त है। आप जो अमर हैं उसे मृत्यु क्या भय? किसी महान उद्देश्य के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं होती। आप आचार्य बंदी के सामने मुझे प्रस्तुत करें। आचार्य बंदी, मैं हूँ आचार्य बंदी, अभिमान के साथ मैं तुमसे शास्त्र करने के लिए तैयार हूँ, पर क्या तुम्हें मेरी शर्त स्वीकार है? अष्टावक्र का साथी एक ही बात बार बार कहकर आप हमें भयभीत करने के लिए नाकाम कोशिश क्यों कर रहे हैं? आचार्य बंदी, चाहो तो तुम दोनों एक साथ मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकते हो। अष्टावक्र, मैं एक हूँ और मैं एक ही आपसे शास्त्रार्थ करूँगा। दोनों शास्त्रार्थ के लिए बैठते हैं। आचार्य बंदी, प्रपंच क्या है? अष्टावक्र, जो कुछ दिखाई देता है, जो भी कुछ है वो प्रपंच है। अष्टावक्र, जो दिखाई देता है उसका क्या तात्पर्य है? जो दृष्टिगोचर है, मन और इंद्रियों के विषय में है, स्वयं जानता हूँ वही दृश्य है। जो दृष्ट है वह कौन सा जानता है? स्वयं कौन देखता है? उस स्वयं आत्मा को देखने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य के प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती है, वह स्वयं प्रकाशमान होता है। यह संसार कहाँ से आया है? यह सृष्टि केवल और केवल उससे आई है। उससे का तात्पर्य है वह ब्रह्म, वह ईश्वर है। वही अपनी माया से संसार के लिए रास्ता है और रास्ताकार, पालक और जगत का संहारक है। ब्रह्म इस प्रकार की रचना पालन संहार कैसे करता है? जिस प्रकार मकड़ी जाल की रचना करती है, उसमें विचरण करती है, उसी प्रकार निकल जाती है। इसी प्रकार ईश्वर की रचना, पालन और संहार करते हैं। जीव क्या है? जीव आत्मा है, निर्विकार स्वयं, परंतु अविद्या के प्रभाव में आकर स्वयं को अपने मन शरीर में बैठाता है, इसलिए संसार को अनुभव करता है। अविद्या क्या है? अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार मुक्त समझना, अधि संसार को ही अध सच समझना अविद्या है। विद्या क्या है? आत्मज्ञान का विद्या है। सा विद्या विमुक्ति, वह जो हमें सारे दुखों की पीड़ाओं, बंधनों और अज्ञान प्रतियोगिताओं, धर्मात्मक कल्पनाओं से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। जो हमें द्वैत के भाव से, हम दो हैं के विचार से, तुम और मैं के भेद से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। विद्या दृष्टि देती है जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचान सके। अष्टावक्र, ब्रह्म को पहचानने की प्रक्रिया क्या है? आचार्य बंदी, ब्रह्म को जानने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग यह है जानना कि ब्रह्म में क्या नहीं है और ब्रह्म नहीं है, उसका निषेध करना। सब गुण, रूप, प्रदोष और परिवर्तन वस्तु का निषेध कर निर्विकार को जानना। दूसरा मार्ग सत्य जैसा वैसा ही पहचानना। वह अस्तित्व रूप में, उसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है। वही ब्रह्म ही था, वह ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म मैं हूँ, तुम ब्रह्म हो। वह सब ब्रह्म ही है, इसलिए सारा संसार ब्रह्म में है। अष्टावक्र, तुम ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? आचार्य बंदी, ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार और आत्मिक चिंतन, ध्यानपूर्वक सुनने, नित्य अनुभवों का विचार करने, निष्कामों पर मनन करने तथा समाधि में जाकर जानना
जा सकता है। आचार्य बंदी, ब्रह्म ज्ञानी के क्या लक्षण है? अष्टावक्र, यदि कोई दावा करता है कि उसने ब्रह्म को जान लिया है तो वह ब्रह्म को नहीं जानता। ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म को जानने का अहंकार मिट जाता है। आचार्य बंदी, क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? अष्टावक्र, नहीं, पर तर्क सहायक हो सकता है। अष्टावक्र, क्या उसे प्रार्थना और भक्ति से जाना जा सकता है? आचार्य बंदी, नहीं, परंतु प्रार्थना और भक्ति सहायक हो सकती हैं। आचार्य बंदी, क्या उससे योग व मनन से जाना जा सकता है? अष्टावक्र, नहीं, पर योग व मनन सहायक हो सकते हैं। अष्टावक्र, आचार्य उत्तर दें। आचार्य उत्तर दें। उस पर भी आचार्य बंदी के शांत रहने पर सभी अष्टावक्र की जय जयकार करने लगते हैं। उनके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है और महाराज जनक भी उठकर उनको माला पहनाते हैं और प्रणाम करते हैं। आचार्य बंदी, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ, मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूँ। अष्टावक्र, मैं आपको जल समाधि देने नहीं आया हूँ। आचार्य बंदी, याद होगा आपको कि आचार्य बंदी के अभिमान और इस प्रभा के कारण उनके कितने निर्देश विद्वानों की जान जा चुकी है। आचार्य बंदी, याद करें आचार्य कहोड़ा को। मैं उसी आचार्य कहोड़ा का पुत्र हूँ। आज मैं विजयी हुआ हूँ और आप पराजित हुए हैं। मैं चाहूँ तो आपको जल समाधि दे सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। आचार्य बंदी, मेरा क्षमा ही प्रतिशोध है। रोते हुए मैं क्षमा करता हूँ। आचार्य बंदी, आचार्य बंदी, रोते हुए प्रणाम लेने से भी बड़ा दंड दिया है तुमने मुझे। बाल ज्ञानी, मुझ पाप हुआ है मुझसे। अष्टावक्र, पश्चाताप की आग से बड़ी कोई आग नहीं है। आचार्य बंदी, हर दिन इस आग में जल पवित्र हो, इसी प्रकार आपका प्रायश्चित होगा। शास्त्र को शस्त्र न बनाओ महाराज, शस्त्र जीवन का विकास करते हैं, शास्त्र जीवन का विनाश। जितना पुराना है हिमालय उतनी ही पुरानी गंगा, उतना ही पुराना है ये सत्य। हिंसा से कभी भी किसी को नहीं जानता। सभी को उठकर प्रणाम करते हुए अष्टावक्र प्रस्थान करते हैं। साथ ही पौराणिक काल की यह वास्तविक घटना हमें अभिमान से दूर रहने के लिए सीख देती है। साथ ही हमें यह भी सिखाती है कि भले ही किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो, पर हमारी सच्ची जीत उसे क्षमा करने में है, दंड देने में नहीं।